देश की राजधानी दिल्ली में इस बार की स्वतंत्रता दिवस समारोह में निमंत्रित है पुरी जिले की तलाजंगा ग्राम की 47 वर्षीय आशा कर्मी सुकांति जैना जी। चंदनपुर के अंतर्गत आने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत हैं। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से। वे पिछले 14 सालों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती आई है। 47 वर्षीय आशा कर्मी सुकांति जैना जी का यहाँ तक का सफर बड़े मुश्किल रास्तों से होकर गुजरा है। छोटी सी उम्र में पिता ने उनका विवाह कर दिया था। विवाह होने के बाद भी कुछ दिनों तक जिंदगी सीधी राह पर चली, लेकिन एक बार फिर 9 साल पहले दुखों का पहाड़ उनके ऊपर गिरा जब उनके पति का एक दुर्घटना के कारण स्वर्गवास हुआ। अकेले ही उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना करते हुए 3 बेटी एवं एक बेटे को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार देते हुए सभी को उनके अपने पैरों पर खड़ा किया और साथ साथ अपने कार्य को भी 100% दिल से निभाया। अंचल के लोगों में, गांव वालों में, साथ ही स्वास्थ्य मिशन अधिकारियों के बीच आशा कर्मी सुकांति जैना जी बेहद लोकप्रिय है। दुखों का पहाड़ उन पर एक बार फिर से आज से 6 महीने पहले गिरा। उनके एकमात्र पुत्र का भी निधन हो गया। दुख और मुसीबत मानो सुकांति जी के साथ लुका छिपी खेल रहे हो ऐसा व्यतीत होता है। फिर भी खुद को संभालते हुए 3 बेटियों के साथ आज भी अपने कार्य को अग्राधिकार देते हुए हर दिन को एक नए दिन की तरह शुरू करती है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया है देश की राजधानी नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए। 13 तारीख को अपनी बड़ी बेटी के साथ वे राजधानी एक्सप्रेस में भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। उनके आने जाने का, रहने का सारा खर्चा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उठाया जा रहा है। इस खबर के आने के बाद अंचल के लोगों में, उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं में एवं राज्य स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों में खुशी का माहौल है। मोर ना सुकांति जैना, स्वामी का नाम श्रीधर जैना, ग्राम तलजंग, पोस्ट तलजंग, थाना चंदनपुर, डिस्ट्रिक्ट पुरी। मैं तलजंग नलपुर साइड आशा भाषा काम कर आशा कर्मी भाव में 2006 आज की 14 वर्ष है आशा कर्मी भाव में काम कर। भल समय मन रखी जो आम FM वेलफेयर क्लब रे स्वेच्छासेवी भाव में काम करूँ, भल मोटिवेटर भाव में काम कर मत पुरस्कृत कर। द्वितीयतः मुझे आशाकर्मी भाव में काम कला भितर मत पुरी क्षेत्रमोहन फाउंडेशन कलिंग पुरस्कृत करता 2020 सेटा। 2023 मो आशा काम को सुचारू रूप तुले स्वास्थ्य विभाग मत बेस्ट आशा भाव में पुरस्कृत करता। सेटा आम मनरू के प्रथमतः जो 2015 मो स्वामी एक्सीडेंट है, सेटा मोर बहुत बड़ दुख। ताठू बड़ दुख है मो पुओ जो दियोग है से मोर बहुत बड़ दुख। से दुख के जीवन काल भितर भूली पारिनी। बहुत दुख कष्ट कर बिलबाड़ी काम करे, आशा काम करे, कला बेले भी सुधा काम कला बेले मत गोपबंधु कथा मन पड़े। सी जमी पुओ को हर भी सुधा सेवा करते, लोक मान सेवा करते। मुझे आशा काम करे, मेडिकल को जाए, गोटे छुआ को जो क्षीरदान दिए, क्षीरदान कराए, से तारी मुँह को चाहिए सब दुख को लाभव कर दिए। गाँव में जो भाई भौणी मान पाखे काम करे कि बापा दादा जी सब था पाखे काम करे, से ही मन पछरे पकईदी सब कम को मुझे गुरु दायित्व बोली मन करे। मु आशा भाव में मो काम को सुचारू रूप तुलैया चेष्टा करे। या बच्चे प्रथम आमर पुरी डिस्ट्रिक्ट आमर CDM सारे, ADM सारे, DPM सारे, आशा कोऑर्डिनेटर सारे, तापर आमर 40 बाटे सेक्टर रे जो स्वास्थ्यकर्मी अच्छा, चंदनपुर रे आमर BPM मैडम, PHO मैडम, तापर स्वास्थ्य विभाग में जिते जन भी काम कर। आमर तलजंग HWC स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर CHO मैडम, NM दीदी, तापर सब आशा भौणी की मुझे मोर हाथ अच्छी बोली भावी।
एमती को दिन आसला कि आप कहले कि मो कष्ट किसी नहीं ताकि बेसी कष्ट आप जीवन में देखिए एमती के लगे हाँ लगी जिते प्रथम तो मो बापा मत माने झील बोली भाविकी प्रथम मत जो 15-16 वर्ष मैट्रिक परीक्षा पर बाहागर करदे सेटा बड़ बोझ बोली लगी मो मन में मु अधिक पाठ पढ़ी बड़ काम करी तेणु सेटा मोर भारी दुख तापर ये जो पुअर वियोग भी आहरी बड़ दुख सब दुख को संभाल भी आशा भाव काम कर कम बयस बापा बाहर दायित्व से जिनसा कि आपन जो पिला छुआ भितर आप जिनसा करें गुड़ाए पढ़ेले कमी छोट बेलू आज पिला धरिकी मुझे कष्ट काम करी मो नारी को मैंने अबला दुबला बोली भाविनी जेहेतु मो बापा मत कम बयस बाहा कले भी सुधा कष्ट मु संसार को चलई आसी मो स्वामी पुओ न थाई से मु समस्त को दुनिया को ये ग्राम को आउ डिस्ट्रिक्ट को सारा ओडिशा राज्य को समस्त को जन जाऊँचे नारी की केवे अबला दुर्बला मन करेंगे तांकर भी झील मैंने थे से झील बोली न भाविकी दुर्बला बोली न भाविकी एमती प्रगति पथरे आगे जावाई साहाय्य करेंगे मो भली भी निज कर्ममय जीवन को निजर कार्य को आउ जेते छोट काम हो कि बड़ काम हो निज कर्म को कर्म क्षेत्र में सुचारू रूपे आगे नापी चेष्टा करेंगे मु जाऊँगी आउ मो झील जाऊँगी आउ केउंझर जड़े एनएम दीदी जाऊँच स्वामी जाऊँच ना ना मत मौका मिल ना ना निज ये केवे जाई नथि केमती लगुच निज सरकार आपको डाकुन जो जगह को आम चिंता कर बहुत खुशी लगुच जेहेतु स्वास्थ्य मिशन मत एड़े बड़ ये देती सुशांत सार मत एड़े बड़ जगार आज नहीं ठिया कर मत बहुत खुशी लगुच मत बहुत निजक धन्य मन करुँच गर्व भी अनुभव करुँच कहबी जेते दुख आसिले भी सुधा दुख को पछरे पकई निज कर्म को जदि सुचारू रूपे चलई पारे निजे भी दिने एमती मो भली एत बड़ जगार ठिया हो पारे पापा का नाम श्रीधर जेना और माता का नाम मैं अभी गोपबंधु दास मेमोरियल म्यूजियम में क्यूरेटर इतना भी इजी नहीं था क्योंकि मैं जब 10th पास हुई मेरे पापा की डेथ हो गई तो उसके बाद माँ ही एक ही लोग है जो हमारी घर को चलाने में उसकी हाथ है और हम लोग 4 भाई बहन हैं तो हम सबको पढ़ाना इतना आसान नहीं था लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने और हम सबको अच्छे से पढ़ाया और मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भुवनेश्वर गई थी वहाँ भी मुझे आसान नहीं था लेकिन मेरी माँ को भी हार नहीं मानी मुझे अच्छे से वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके मैं रिटर्न आई और उसके बाद मैं जब मेरे वो तो उसकी हकदार है क्योंकि वो अपने काम को कभी छोटा नहीं मानी है हर समय अपने काम अच्छे से किए है तो इसीलिए इसको ये सौभाग्य मिला है तो इसीलिए हम भी गर्वित हैं कि हम ऐसे बच्चे हैं जिसकी माँ को लेकर मतलब हम अपनी माँ को लेकर गर्वित हैं वो हमको लेकर गर्वित होने मगर हम उसको लेकर गर्वित हैं तो इसीलिए बहुत अच्छी लग रही है। पापा और भाई जब अगर होते तो वो बहुत खुश हमसे भी ज़्यादा खुशी होते और माँ के साथ पापा और भैया जो भी एक जाते हैं और हमसे ज़्यादा बहुत खुशी होता है लेकिन वो नहीं कि उसी की दुख रह जाएगा हमें।
थोड़ा सा तो वो तो एक ऐसी गम है वो जो जिंदगी भर नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन माँ दिल्ली जा रही है इसलिए बहुत खुशी हो रही है, थोड़ी सी गम कम हो जाएगा। हाँ वो तो हमसे दिखा कर नहीं रोती है, लेकिन जब उसकी मन होती है वो रोती है, लेकिन हमसे नहीं दिखाती है। उनको बोलेंगे कि हमेशा अपने माँ बाप के साथ खड़े रहो, क्योंकि क्योंकि माँ बाप हम एक ऐसी इंसान है जिसने हमको यहाँ मतलब पृथ्वी में उन्होंने ही हमको जन्म दिया है, तो उनकी कभी को किसी भी चीज़ में कमियां मत करो। जैसे कि वो हमको बचपन से बड़ा करते हैं, तो हम भी उनकी वृद्धावस्था में उनकी मदद करें और कभी भी उनको अपना उनकी हिसाब की खुशी उनको दे और उनको अच्छे से रखें। मेरी नाम संगीता रानी जना है और ये मेरी माता सुकांती जना है और मेरे पिता का नाम सुबोध है। मैं अभी पीजी कंप्लीट कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं एक स्कूल में प्राइवेट टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और अब भाई की डेथ के बाद मैं अभी घर में हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि माता की कौशल की नया है कि वो तो हमारे लिए गर्व की बात है और जो हमें जिस खुशी को हम अपने बातों से बयां नहीं कर सकते हैं और मैं अपनी माँ के लिए बहुत गर्वित हूँ। हाँ, हम दोनों बहनें एक उन सब में एक है, पहले होंगे जिन लोगों ने अपनी माँ और माँ के लिए गर्वित। तो ये है आप उनके लिए क्या हो, आपका क्या कहना चाहते हो? वो उसकी हकदार है। क्या आप अपनी माँ को निश्चय बहुत ज़्यादा। जो चीज़ माँ ने आप लोगों के लिए किया है, इतना स्ट्रेस किया है उन्होंने, तो प्रेशर किया है कि आप लोग बात क्या वो एक्सपेक्ट करती है कि आप लोग काम को कर सकती है? हाँ वो तो डिजर्व करते हैं। तो आप लोग उनके लिए क्या कर सकती हैं? पापा, भैया और माँ तीनों के एक साथ में अपनी माँ के अंदर दिख रही हूँ और इसके लिए जो भी करना मैं चाहती हूँ। आप भी अब कॉलेज गई, बाहर जॉब किया, आपको लगता है कि एक नारी को बाहर जाके जॉब करना या पढ़ना या कहीं बाहर जाके पढ़ना ये बहुत खुशी नहीं होता है? ये फील करती है कि मम्मी ने बहुत ज़्यादा मम्मी ने आप लोगों को बड़ा करने में बहुत कुछ सहा होगा? हाँ, पापा की डेथ के बाद मम्मी बहुत कुछ सहा है हमारे लिए। क्या वो घर में बात करते हैं तो हम कोई भी अपने माँ बाप का नहीं पाते, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही किया है। हाँ क्या वो कर सकते? नहीं, वो नहीं उतर सकते हैं। मम्मी के साथ जो आप करेक्ट देखेंगे तो ज़्यादा कहता है क्या होगी उसका? वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और उस खुशी को हम अपने परिवार के साथ, अपने गांव वालों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। आज आप लोगों के जीवन में खुशी आई है, उसके पीछे आप किसका सबसे बड़ा हाथ मानते हैं?
उसका तो बहुत बड़ा हाथ है, और उसके साथ उसके जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके सारे ऑफिसरों और उनके एएनएम CHO PHO और जो है ACO और CDMO ADMO और बाकी सभी साहब को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं। ये आप लेडीज का बाहर जाके काम करना ये बहुत टफ होता है। आपकी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। तो आप लोग तीनों रहते हो एक साथ, क्या मैसेज दोगे? अपने आप को कभी भी इतना वीक मत समझना। अब अपने जो भी अब हम चाहते हैं हम कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और हिम्मत रखना नितांत आवश्यक है।